So we'll start with the blood supply of the kidney. So first we'll focus on artery. आर्टरी के बारे में फोकस करेंगे. तो देखिए इसके पहले मैंने आपको एक सीक्वेंस चार्ट करवा दिया है, सीक्वेंस का एक एरो डायग्राम से कि कौन कौन सा आर्टरीज है. तो अभी बस आपको देखना है कुछ चीजें, फिर कुछ चीजें मैं फिर से बोर्ड में पढ़ाऊंगा. तो दिस इज लेक्चर 3. तो लेक्चर 3 इज एनाटॉमी में ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी. नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है. अच्छा, तो पहले जो किडनी है उसमें पहले घुसता है रेनल आर्टरी. फर्स्ट द रेनल आर्टरी एंटर्स इनटू द किडनी. Then what happens? This renal artery divides into different segments altogether. They are dividing into different segments. Once they're dividing into the different segments, you have to have this thing in mind कि इनका कुछ कुछ नाम होता है. जैसे रेनल आर्टरी अगर different segments में डिवाइड हो रहा है, ये रेनल आर्टरी आया, ये सेगमेंट में डिवाइड हुआ, ये सेगमेंट में डिवाइड हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ. तो we name it as segmental artery. दिमाग में फिट रखिए, इसलिए मैंने पहले आपको चार्ट लिखा दिया और चार्ट देखिए और मेरे साथ फॉलो कीजिए. तो पहले क्या लिखा था मैंने चार्ट में? रेनल आर्टरी, फिर आएगा सेगमेंटल आर्टरी. सेगमेंटल आर्टरी के बाद देखो एक जो सेगमेंटल आर्टरी जो है, ये एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 3. देखिए कैसे होता है, मैं फिर से आपको दिखाता हूं. ये रेनल आर्टरी अंदर आया, अब ये पहले सेगमेंट डिवाइड हुआ, ये दूसरा सेगमेंट डिवाइड हुआ, तीसरा सेगमेंट डिवाइड हुआ. तो दिस इज फर्स्ट, इट विल गो फॉर 1 2 3. तो ये जो डिवाइड हुआ, दीज आर द सेगमेंटल आर्टरीज, 1 2 3. अब ये जो सेगमेंटल आर्टरी में फिर से दो डिवीजन में डिवाइड होता है, ये 1 ये 2. अब ये जो डिवाइड होके आया, ये दो लोब के बीच में घुस रहा है. आप देखोगे तो ये किडनी है, किडनी का जो दो लोब है, अगर आप इसको दो लोब के हिसाब से देखोगे तो ये एक लोब है और ये एक लोब है. इसके बीच में एक आर्टरी घुस रहा है, ये एक लोब है, ये एक लोब है, तो इसके बीच में दूसरा एक आर्टरी घुस रहा है. ये एक लोब है, ये एक लोब है, उसके तीसरा एक आर्टरी घुस रहा है. तो ये जितना भी लोब्स के बीच में आर्टरीज घुस रहा है, ये सारे इनका नाम है इंटरलोबार, क्योंकि दोनों लोब के बीच में ये अंदर जा रहा है. ये दोनों लोब के बीच में अंदर जा रहा है और अंदर के तरफ जा रहा है. तो दीज आर इंटरलोबार आर्टरीज. सी, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है और उसके बीच में ये अंदर जा रहा है. ये एक लोब है, ये दूसरा लोब, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, इसके अंदर जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बार कोशिश करता हूं अगर लोब्स को इस साइड से हम एडिट करके दिखा सके आपको. तो आप देख सकते हो कि ये जो आर्टरी है, ये दोनों लोब्स, क्योंकि मैंने अजय दा को बोला तो उन्होंने लोब्स ड्रॉ करके दिखा दिया है. इसके अंदर लोब्स बहुत सारे हैं, तो ऐसा हमने मार्किंग किया है इसके लिए. थोड़ा कभी कभी आर्टरीज भी ढक गया है इसके अंदर से, पर आपको समझ में आना चाहिए चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों लोब्स है, ये लोब के बीच में जा रहा है. लोब जो बना है उसके बीच में ये आर्टरी घुस रहा है, तो इसका नाम है इंटरलोबार, क्योंकि ये दोनों लोब के बीच में जा रहा है. ये दोनों लोब के बीच में फिर से एक आर्टरी जा रहा है, दैट इज द इंटरलोबार. तो इंटरलोबार का बहुत सारे ब्रांचेस इधर मिल रहा है हमको. ये दोनों के बीच में ये जा रहा है, तो ये भी इंटरलोबार. तो दिस इज अबाउट द इंटरलोबार. इंटरलोबार क्यों नाम है? क्योंकि दोनों लोब के बीच में से निकल रहा है, बीच में से. ठीक है जी. तो दिस इज अबाउट द इंटरलोबार आर्टरी. क्यों? क्योंकि अगर आप किडनी को बहुत सारे लोब्स में डिवाइड करोगे तो दोनों लोब के बीच में जो आर्टरी जा रहा है, दैट इज द इंटरलोबार. तो इतने तक तो आपको समझ में आएगा. उसके बाद आएगा आर्कुएट आर्टरी, उसके बाद आएगा इंटरलोब्यूलर, उसके बाद आएगा एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल और फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये देख के. उसके लिए विल गो फॉर द बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन. बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा. तो वी कम टू द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन. तो पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन खत्म है, अब बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन में आते हैं. तो दिस इज लेक्चर 3 ऑफ एनाटॉमी ऑफ किडनी. कुछ पॉइंट्स मैं चाहता हूं इसमें ऐड करना, जो आपको कॉपी में ऐड करना है. ठीक है. नंबर 1 इज द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी. तो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली नीचे होता है राइट किडनी. ये चीज आपको याद रखना है. जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है. ये चीज आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोलेंगे सर ये तो लेफ्ट दिख रहा है, ये राइट दिख रहा है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये अगर पेशेंट है और मैं अगर पेशेंट हूं तो पेशेंट के लिए ये किडनी राइट है. अगर पेशेंट का व्यू से आप देखोगे, अगर मैं मेरा व्यू से देखूंगा तो ये मेरा राइट किडनी है, ये इस साइड पे मेरा राइट आएगा, इस साइड पे मेरा लेफ्ट आएगा. और आप अगर देखोगे, आपको लगेगा कि ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है. तो आपको पेशेंट का व्यू लेना है. पेशेंट का व्यू
में क्या होता है, जो भी आप लेफ्ट में दिखते हैं, जो भी चीज आपको लेफ्ट में दिखता है वो राइट होता है, और जो भी चीज आपको राइट में दिखता है वो लेफ्ट होता है। ये चीज मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, दैट इज नंबर 1 पॉइंट। द सेकेंड थिंग इज इट इज फाउंड दैट द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली क्लोजर टू द मिड लाइन। ये अगर मिड लाइन है, मैंने आपको बोला था बॉडी का सेंटर से एक मिड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो ये जो किडनी है, जो लेफ्ट किडनी है, वो स्लाइटली क्लोजर है राइट किडनी से, ठीक है। तो किडनी को हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा रीजन मत पूछना, इसको बस याद रखना कि मेटानेफ्रिक किडनी है, आवर किडनी इज मेटानेफ्रिक किडनी। नाउ द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली क्लोजर टू द मिड लाइन। नेक्स्ट, ये किडनी है, इसके ऊपर रेनल कैप्सूल, इज द रेनल कैप्सूल। मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में, शायद आपको बोला होगा, अगर नहीं बोला है तो आप अभी सुन लीजिए। दिस इज द रेनल कैप्सूल, जो आप ब्लू कलर का देखते हो ऊपर, जो कैप्सूल फॉर्मेशन होता है जस्ट किडनी के ऊपर, जिसको कट करके हम जो सेक्शन देखते हैं, किडनी का सेक्शन देखते हैं, तो दिस इज जो ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज द रेनल कैप्सूल। इन रेनल कैप्सूल के ऊपर भी कुछ लेयर होता है, जैसे कि एक एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है। कौन सा टिश्यू का? एडिपोज। एडिपोज मतलब क्या? फैट। फैट का एक लेयर होता है, फैट टिश्यू का एक लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज लेयर। एक एडिपोज लेयर होता है किडनी का। अब ये जो रेनल कैप्सूल है, ये रेनल कैप्सूल का क्या फंक्शन है, इसके बारे में मैं शायद बात नहीं किया था, एक बार बता देता हूं आपको। ये जो रेनल कैप्सूल है, दिस रेनल कैप्सूल इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग infection of kidney, protecting the kidney from infection. So it prevents infection of the kidney and protects the kidney from infection. सारे चीज में बोर्ड में नहीं लिखूंगा, आपको भी नोट करना है। In the adipose layer is there, and adipose layer के ऊपर और एक लेयर होता है किडनी का, another protective layer is there. This layer is known as renal fascia. इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? renal fascia। थोड़ा सा छोटा वाला चौक हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, this one. So this is known as renal fascia. So this is renal capsule. Then we have the, उसी कलर में लिखता हूं, renal capsule। उसके बाद हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे adipose layer, that is the fat tissue layer, adipose layer. And then we have, last but not the least, we have the renal fascia. ये किडनी का 3 कवरिंग्स होता है। देयर आर 3 कवरिंग्स ऑफ द किडनी। नंबर 1 इज रेनल कैप्सूल, नंबर 2 इज एडिपोज लेयर, नंबर 3 इज द रेनल फेशिया। रेनल कैप्सूल का काम क्या है? रेनल कैप्सूल का काम है, इट प्रिवेंट्स द इंफेक्शन। कोई भी किडनी में इनकमिंग इंफेक्शन आएगा, कोई भी आएगा अटैक करने के लिए, अटैक नहीं कर पाएगा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने जाएंगे किडनी को, तो दिस विल प्रिवेंट, दिस इज द प्रिवेंटिंग लेयर। ये प्रिवेंट करता है इंफेक्शन को, घुसने नहीं देता अंदर। एडिपोज और रेनल फेशिया क्या करेंगे? किडनी का जो पोजीशन है, पीछे के तरफ जो किडनी का पोजीशन है, दैट इज द रेट्रोपेरिटोनियल, और हम बोल सकते हैं कि पीछे के तरफ जो एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें जो किडनी पोजीशन है, वो एब्डोमिनल वॉल के साथ, जैसे कि ये एब्डोमिनल वॉल है, तो जो एब्डोमिनल वॉल है, दिस इज द एब्डोमिनल वॉल, उसके साथ चिपक के रखते हैं। ये बिल्कुल उसको चिपका के रखते हैं। जो एब्डोमिनल, दिस इज व्हाट? दिस इज एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल। ये क्या है? ये है एब्डोमिनल वॉल। तो ये जो एब्डोमिनल वॉल है, इसके साथ बिल्कुल इसको चिपका के रखते हैं। तो किडनी को बिल्कुल एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपका के रखते हैं, एंड दैट इज वाई दिस एब्डोमिनल वॉल, दिस इज एब्डोमिनल वॉल। ये एब्डोमिनल वॉल के साथ बिल्कुल चिपका के रखता है, इसलिए ये रेनल फेशिया और एडिपोज लेयर रिस्पॉन्सिबल है इसको, इसके साथ अच्छे, मतलब रेनल फेशिया मेनली रिस्पॉन्सिबल है ये एब्डोमिनल वॉल में जो किडनी का पोजीशन है उसको प्रॉपर्ली उस जगह पे फिट करने के लिए, चिपका के रखने के लिए, ताकि किडनी अपना जगह से हिल ना पाए, किडनी अपने जगह से मूव ना कर पाए, इसलिए। तो एब्डोमिनल वॉल के साथ बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, ठीक है। सो द रेनल फेशिया हेल्प्स द किडनी टू बी एसोसिएटेड और अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, सो दैट इट कैन
हैव इट्स प्लेस इनसाइड द किडनी, जो प्लेस में किडनी पोजीशन है उस प्लेस को वो मेंटेन कर पाए। लास्ट दो चीज मैं बोलना चाहता हूं, मैंने डायग्राम में भी आपने देखा था, जो पहले डायग्राम था, जो लास्ट दो रिब्स है, रिब केज का जो बहुत सारा, रिब केज का तो बहुत सारे रिब्स है, पर जो लास्ट टू रिब्स है इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं रिब केज में, फ्लोटिंग रिब्स। तो लास्ट जो फ्लोटिंग रिब्स होता है 11th पेयर एंड 12th पेयर ऑफ द रिब केज, 11th एंड 12th पेयर ऑफ द रिब केज, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स किडनी को ऊपर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरा किडनी को नहीं, पर किडनी का जो अपर पार्ट है उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब एक आगे से सामने से रिब केज के हिसाब से, रिब केज का जो लास्ट दो रिब्स है 11th और 12th रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लेक्चर 3 का एक पोर्शन है जो मैं आपको बताना चाहता था, कुछ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको जानने की जरूरत है। अब मैं आई डायरेक्टली गो टू द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेंगे, अभी आता हूं ब्लड सप्लाई लेके 2 मिनट्स में। ओके, तो अब आते हैं टू ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो ब्लड सप्लाई में देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आई विल मेक यू राइट 2 चार्ट्स, और चार्ट के हिसाब से हमें चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आई राइट अबाउट आर्टरीज, कौन कौन सा आर्टरी अपना किडनी में प्रेजेंट होता है। देखिए, ये समझने का कोशिश मत कीजिए अभी, क्योंकि आप जैसे ही लेक्चर खत्म करेंगे सारी चीज समझ में आ जाएगा। अभी बस लिखिए मेरे साथ, क्या क्या लिखना है आपको। रेनल वेन, पहले जो आर्टरी आता है दैट इज, सॉरी रेनल आर्टरी, जो आर्टरी आता है पहले दैट इज रेनल आर्टरी। फिर आपके पास क्या आएगा, सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी। फिर क्या आएगा आपके पास आएंगे इंटरलोबार, इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। मैं ए करके लिख रहा हूं, मतलब आर्टरी है, ठीक है। फिर है आर्कुएट आर्टरी, फिर क्या है, फिर है इंटरलोब्यूलर, ठीक है। इंटरलोब्यूलर के बाद क्या है, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। फिर क्या है, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस, फिर एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ए लिख रहा हूं आर्टरियोल, अच्छा पूरा ही लिखता हूं, नहीं तो आपको बाद में बोलेंगे सर ने पूरा नहीं पढ़ाया। एफरेंट, ग्लोमेरुलस, एफरेंट, फिर लास्ट इज पीसी, नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। ये चार्ट है, दिस इज चार्ट फॉर आर्टरीज, इसको लिख लीजिए। वेन्स में भी सेम टाइप का ही होगा, पर कहां से शुरू करना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। आर्टरी में जो आर्टरीज है, वेन्स में भी सेम ही वेन्स है, कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, वेन्स का भी मैं कंटिन्यूएशन कर देता हूं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से क्या क्या मिलेगा, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के बाद हमें मिलेंगे इंटरलोब्यूलर वेन। फिर इंटरलोब्यूलर वेन से कहां जाएगा, इंटरलोब्यूलर वेन से जाएंगे आर्कुएट वेन, आर्कुएट वी लिख रहा हूं। फिर क्या जाएंगे, इंटरलोबार, फिर इंटरलोबार से कहां पे जाएंगे, सेगमेंटल, फिर सेगमेंटल से मेरा हाइट से ऊपर जा रहा है रेनल वेन, और रेनल वेन होके किडनी से बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द टोटल सीक्वेंस, ये टोटल सीक्वेंस है इसको, ठीक है, बिल्कुल टोटल सीक्वेंस है ये, जो मैंने अभी इसमें ब्लड सप्लाई का नोट किया हुआ। दिस इज टोटल सीक्वेंस, स्टार्ट हो रहा है आर्टरीज से, एंड हो रहा है वेन से। ऐसे ही पूरा सीक्वेंस आपको नोट करना है जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। इसको आप पहले लिखिए। देखिए, आप वो लगेगा सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो कुछ वर्ड सुना इधर, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पता है आपको समझ में नहीं आया, ये लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ मेरा दोस्त, ये तो सिर्फ शुरू हुआ है। आपको ये पूरा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको पास फिर से हम एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन लेके आएंगे, उसमें मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, फिर से वापस बोर्ड में जाऊंगा और समझाऊंगा, फिर से एक बार पिक्टोरियल में समझाऊंगा। पूरा वीडियो जब तक आपका एंड होगा तब तक पूरा चीज आपका दिमाग में घुस जाएगा। दैट इज माय प्रॉमिस, दैट इज रजत सर्स प्रॉमिस टू यू। देखिए अब मैजिक होगा, पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं। चलो, नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी।
तो एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल गया है। तो नाउ वी आर कमिंग फॉर द बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए एनाटॉमी में समझाने के लिए मैं आपको पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, मैं बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, पर आपका क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? श्योर? अब हाँ या ना कुछ भी बोला, आपका जिंदगी है, जो भी है। अब मैं बोलना चाहता हूं कि ब्लड सप्लाई, फर्स्ट यू विल स्टार्ट विथ व्हिच वन, आपका कॉपी में देखिए रेनल वेन, रेनल वेन, सॉरी रेनल आर्टरी, आई एम सॉरी रेनल आर्टरी। एक्चुअली ब्लू कलर से करूंगा तो आपको लगेगा, इसलिए मुझे कुछ और कलर की चूज करना पड़ेगा। इसको ड्रॉप कर देता हूं, इसका जगह पे हम ग्रीन से करते हैं। रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी पहले अंदर जाएगा, अंदर जाके मैंने क्या बोला था आपको, सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। तो ये रेनल आर्टरी गया और ये सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो गया, सेगमेंटल आर्टरीज सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये सेगमेंटल आर्टरी फिर से जाके क्या बनाएंगे, इंटरलोबार। इंटरलोबार कैसे बना रहा है, दोनों लोब्स के बीच में अंदर घुस रहा है, मैंने आपको दिखाया था पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाया, इधर भी दिखाया मैंने, इंटरलोबार। तो ये एक लोब है, ये और एक लोब है, तो इन दोनों के बीच में घुस रहा है। फिर से ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये लोब है। किडनी को अगर लोब्स में डिवाइड करेंगे तो इंटरलोबार इनके बीच में घुसेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इंटरलोबार इज गोइंग इन बिटवीन दिस लोब्स, ठीक है। तो मैं ग्रीन से इसलिए इसको दिखा रहा हूं। फिर ये इंटरलोबार डिवाइड हो जाएंगे किस में, डिवाइड हो जाएंगे आर्कुएट आर्टरी में, दिस विल डिवाइड इनटू द आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी में डिवाइड होने के बाद फिर से डिवाइड होंगे इंटरलोबार, फिर एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। तो आपको इसमें अगर नहीं समझ में आया तो आज एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाला पोर्शन बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, देखिए कैसे दिखेंगे ये, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। आपको इंटरलोबर तक तो समझ में आ ही गया होगा, दोनों लोब के बीच में आर्टरी जा रहा है, जो मैंने उसमें भी दिखाया था, इसमें भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। अब नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम इंटरलोबर। इंटरलोबर के बाद क्या क्या आता है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ मेडला, कॉर्टेक्स मेडला दोनों ही हमें ड्रॉ करना है। तो मैं पर्पल भी ले लूंगा साथ में, ठीक है, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज रेनल पिरामिड या मेडला, एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड या रेनल पिरामिड, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कॉर्टेक्स, डॉटेड अपीयरेंस कॉर्टेक्स के बारे में मैंने बात किया था, दिस इज मेडला। आप देखिए कैसे ये ब्लड सप्लाई हो रहा है, हाउ दिस ब्लड इज गेटिंग सप्लाई। तो उसके पहले एक चीज मुझे ड्रॉ करना है, दैट इज द बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है, दिस इज द बाउमैन्स कैप्सूल, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, ठीक है, इसका छोटा वर्जन में दिखा रहा हूं अभी। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आने के बाद क्या बनाता है, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट नीचे तक पहुंचता है, ठीक है, रेनल पेल्विस तक, जहां पे यूरिन आता है। तो मैंने एक ही नेफ्रॉन को इधर दिखाया, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन, दिस इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये आपको पता है, क्लास 10 से पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैंने दिखाया आपको। दिस इज द बाउमैन्स कैप्सूल एंड दिस इज द होल नेफ्रॉन आफ्टर दैट। तो ये इस पूरा जो अभी खेल चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंटरलोबार। तो ये एक लोब है, इधर से इंटरलोबार जा रहा था, इंटरलोबार विल गो थ्रू दिस इन बिटवीन टू लोब्स, दोनों लोब के बीच में जाएंगे। तो इंटरलोबार कुछ ऐसा ही ट्रेवल करता है, दिस इज इंटरलोबार ट्रेवलिंग, इंटरलोबार ऐसा जा रहा है, ठीक है। इंटरलोबार जो ऐसा जा रहा है, अब ये आर्कुएट में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज द डिविजन नोन एज आर्कुएट। तो दिस इज इंटरलोबार, IL इंटरलोबार, एंड दिस इज आर्कुएट। ये इंटरलोबर आर्टरी है, ये आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। आप क्या है, दिस आर्कुएट विल डिवाइड इनटू अनदर ब्रांच, दिस इज नोन एज इंटरलोब्यूलर। व्हाट इज इट द नेम, इंटरलोब्यूलर, मेरे साथ बोलते जाइए, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। तो ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी इधर आ रहा है, ये किस में डिवाइड होगा फिर, दिस विल डिवाइड इनटू एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट जो मैंने आपको लिस्ट में लिखाया था, देखिए
फिर वो क्या बनाएंगे, इट विल मेक ग्लोमेरुलस। क्या बनाएंगे ये, ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे आएंगे, ये जो नीचे आएंगे दैट इज व्हाट, दैट इज द एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट। तो आपको चीजें समझ में आ रहा है, पहले आएंगे घुसेंगे अंदर, दोनों लोब्स के बीच में कौन आएंगे, इंटरलोबार, दोनों लोब्स के बीच में आएंगे इंटरलोबार, दोनों मेडुला के बीच में आएंगे इंटरलोबार, इंटरलोबार जाएंगे डिवाइड करेंगे किसमें, आर्कुएट में, आर्कुएट डिवाइड करेंगे किसमें, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, फिर एफरेंट आर्टेरियोल आएंगे, ग्लोमेरुलस बनाएंगे, एफरेंट आर्टेरियोल बोल के बाहर जाएंगे। दिस इज द होल थिंग, इससे अच्छा पिक्चर आपको और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये कैपिलरी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कैपिलरी क्या बनाएंगे, आर्टेरियोल विल डिवाइड इनटू द कैपिलरीज, देन वी हैव द वेनस कैपिलरीज, देन ये वेनस कैपिलरीज ये क्या बना रहे हैं, ये जो कैपिलरीज बन रहा है इनका नाम क्या है, इनका नाम है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। मैंने आपको लिखा हुआ है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। फिर क्या होगा सर, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना है ये नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद पहले कौन सा चीज बनाएंगे, इट विल मेक इंटरलोबार बनाएंगे, इंटरलोब्यूलर सॉरी, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विल मेक द इंटरलोब्यूलर वेन। क्या बनाएंगे, इंटरलोब्यूलर वेन, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। फिर ये डिवाइड हो जाएंगे आर्कुएट में डिवाइड हो जाएंगे, आर्कुएट क्या, वेन, इस टाइम पे वेन, पहले था आर्टरी, आ गया वेन, आर्कुएट वेन में डिवाइड हो जाएगा। फिर आर्कुएट वेन से डिवाइड होकर कहां पे आएगा, आर्कुएट वेन से डिवाइड होकर नीचे की तरफ आएगा। क्या बनाएंगे, आर्कुएट वेन से और एक डिवाइड करके क्या बनाएंगे इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार वेन बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे जी, यस, इंटरलोबार वेन आया, इंपॉर्टेंट, इंटरलोबार वेन आया, फिर क्या बनाएंगे, यस, इंटरलोबार वेन से निकल के सेगमेंटल, वापस इंटरलोबार, अगर आप वेन देखोगे तो ये क्या बनाएंगे, ये फिर सेगमेंटल बनाएंगे, सेगमेंटल ब्रांच बनाएंगे, सेगमेंटल वेन बना के फिर क्या करेंगे, ये सारे सेगमेंटल वेन जब जुड़ जाएंगे क्या क्या बनेंगे, यस, इट विल मेक द रेनल वेन। तो सारे सेगमेंटल वेन जुड़ के क्या बनाएंगे, इट विल मेक रेनल वेन। तो इंटरलोबार वेन जाएंगे, इंटरलोबार वेन दोनों लोब के बीच में से निकलेंगे, निकल के क्या बनाएंगे, निकाल के बनाएंगे पहले सेगमेंटल वेन से वापस रेनल वेन। जैसे पहले अंदर घुसा था, जैसे रेनल आर्टरी सेगमेंटल होके फिर इंटरलोबार होके घुसा था, सेम टू सेम ये है। ये डायग्राम्स बहुत टफ है बनाना, मेरे लिए तो ज्यादा ही टफ है, पर फिर भी मैंने आपके लिए बनाया जैसे कि आपको चीजें समझ में आया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद भी ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाया डायग्राम बना के फिर से, और ये डायग्राम आपको कॉपी में नोट करना ही है। ये डायग्राम्स जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोर्ड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यू हैव टू हैव इट इन योर कॉपीज, तो दिमाग में चीजें क्लियर हो गए। एनाटॉमी इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग, अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, अगर यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, अभी ये कहां पे है, दिस इज द कॉर्टेक्स, ये स्ट्राइप डॉटेड कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब यही अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मुझे इधर मिल गया मेडुला में, तो उसका नाम होगा वासा रेक्टा। क्या नाम होगा उसका नाम होगा, क्या नाम होगा, वासा रेक्टा। तो अगर मेडुला में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, पीसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, तो वी विल नेम इट एज वासा रेक्टा। बात समझ में आया? तो आई होप एनाटॉमी ऑफ किडनी लेक्चर 3, जहां पे मैंने ब्लड सप्लाई डिस्कस किया, उसके पहले कुछ एसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा था आपके लिए जरूरत होगा वो आपको डिस्कस किया था, तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको दिक्कत लेने वाला कोई बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको नोट डाउन करते रहना है, पेन चलते रहना चाहिए बस। वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट समझा, पॉज किया, नोट किया, पॉज किया, नोट किया। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉज किया, नोट किया। जैसे ही एक चीज खत्म किया, पॉज कर लो, इसको लिख लो। इससे ज्यादा फैसिलिटी क्या दे सकते हैं हम?
तो फॉर दैट यू आर द बेस्ट। आप एडुऑन में पढ़ते हो तो आप बेस्ट हो, ये चीज हमेशा याद रखना। एनाटॉमी ऑफ किडनी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन। बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन देख के आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया। अब इंटरलोबर आर्टरी के बाद क्या आएगा, फिर आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी के बाद क्या आएगा, इंटरलोब्यूलर। इंटरलोब्यूलर के बाद क्या आएगा, यस, इंटरलोब्यूलर के बाद एफरेंट, एफरेंट और ग्लोमेरुलस। तो आपको देखो ये डायग्राम में भी आप वो चीज देख सकते हो। देखो इस चीज को अप्रिशिएट करो। इंटरलोबर गया अंदर, किस में डिवाइड हुआ, आर्कुएट में डिवाइड हुआ। देखिए इंटरलोबर अंदर गया, फिर आर्कुएट में डिवाइड हुआ। इंटरलोबर गया अंदर, फिर किस में डिवाइड हुआ, ये एक साइड पे चला गया, ये इंटरलोबियर, ये आर्कुएट, ये आर्कुएट। आर्कुएट आया, आर्कुएट फिर क्या बना है, इंटरलोब्यूलर। इंटरलोब्यूलर फिर एफरेंट, ग्लोमेरुलस, एफरेंट बनाया। तो वेरी इजी, जो मैंने आपको बोर्ड में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया उस डायग्राम को ही फॉलो करना, पर फिर भी मैं इसमें दिखाने का आपका कोशिश किया कि ये पहले क्या हुआ। मैं आपको फिर से डिवाइड कर रहा हूं, रेनल आर्टरी, फिर सेगमेंटल आर्टरी, ये सेगमेंट में डिवाइड हो गया। फिर सेगमेंट से क्या होगा, सेगमेंट में कौन कौन से सेगमेंट में डिवाइड हुआ, एक गया, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट। फिर ये जो सेगमेंटल है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक एक सेगमेंटल, ये इंटरलोबार, दोनों लोब के बीच में जा रहा है अंदर। लोब के बीच में जाने के बाद क्या है, किस में डिवाइड होगा, इंटरलोबर विल बी डिवाइडिंग इनटू आर्कुएट। आर्कुएट में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू इंटरलोब्यूलर। ये सेव विथ मी, इंटरलोब्यूलर के बाद किस में डिवाइड होगा, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस बनाएगा, फिर क्या करेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल बनाएंगे, तो जाके एफरेंट आर्टेरियोल बनाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, ये आर्कुएट आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी होगा, फिर एफरेंट नहीं, पहले एफरेंट आर्टेरियोल बनेंगे, फिर ग्लोमेरुलस बनेंगे, फिर एफरेंट आर्टेरियोल बनाएंगे। तो दिस इज हाउ द ब्लड सप्लाई वर्क्स। वेन के लिए भी बिल्कुल सेम बात है, इसलिए वेन के बारे में मैं इतना दिखा नहीं रहा हूं। एक बार दूसरा भी एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें वेन्स दिया हुआ है, पर वेन का भी सेम होता है, बिल्कुल सेम, इंटरलोबर, इंटरलोब्यूलर सेम होता है। मैंने जब बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो थोड़ा बहुत आपको वेन के बारे में बताया था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यस, नाउ वी आर सीइंग द रेनल वेन, उसमें भी सेम चीजें होता है। रेनल वेन अंदर जाता है, पहले क्या बनाता है, सेगमेंटल वेन। सेगमेंटल वेन के बाद क्या बनाएगा, इंटरलोबार, दोनों लोब के बीच में जाएगा, फिर बनाएंगे वो आर्कुएट। आर्कुएट वेन आर्टरी, ये आर्कुएट वेन है। आर्कुएट वेन के बाद क्या बनाएंगे, इंटरलोब्यूलर वेन, और इंटरलोब्यूलर वेन विल बी, इंटरलोब्यूलर किस में डिवाइड हो जाएगा, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो उधर से स्टार्ट हो जाएगा इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर से कनेक्ट होकर आर्कुएट से कनेक्ट होते, फिर से ये करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है या वेन से ब्लड अंदर जाता है किडनी फिल्ट्रेशन के लिए। तो याद रखना द आंसर विल बी, अच्छा मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद मुझे बताओगे कि जो रेनल आर्टरी से जो ब्लड, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मेरे को बताओगे इन व्हाट्सएप और इन जो जहां से भी आप देख रहे हो लेक्चर को, आप मुझे बताओगे जो कौन सा आर्टरी या कौन सा वेन के अंदर से ब्लड अंदर जाता है। मतलब अगर आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है या वेन से ब्लड अंदर जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन, और कौन से ब्लड वेसल से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो बाहर जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको दिमाग में फिट करना है। तो ये मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगा, आप खुद ढूंढिए, खुद समझने का कोशिश कीजिए। आपको डाउट होता है तो मुझे पूछ लीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा फिर आंसर, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया है। सो इसमें हमें दिखाई दे रहा है, एक चीज में मिस कर गया था इसलिए मैंने फिर से आपको बता रहा हूं, वो ये है कि इस लेक्चर के अंदर एक चीज आपको दिखाना है, दीज आर द वासा रेक्टा, जो मैंने आपको बोला था। ये ऊपर का साइड है कॉर्टेक्स, नीचे का साइड है मेडला, और मेडला में कभी भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है तो उसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो कैपिलरीज है, जो कॉर्टेक्स में जो कैपिलरीज है उनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही बोलते हैं, पर नीचे मतलब मेडला में कोई भी हम कैपिलरी फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो ये चीज याद रखिए। दूसरा चीज क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट हेल्प्स इन द होल ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो शुरू होता है ये जो नेफ्रॉन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बाउमैन्स कैप्सूल।
ये है बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन्स कैप्सूल क्या होता है, देखिए ये जो ग्लोमेरुलस, ये जो टफ कैपिलरीज फॉर्म किया हुआ है ग्लोमेरुलस, इसके नीचे ये जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, दिस इज द बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन्स कैप्सूल के बाद क्या आता है, दिस इज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड क्यों है, क्योंकि अगर कम जगह में हम ज्यादा कुछ, क्योंकि ये जो किडनी, ये जो नेफ्रॉन, ये बहुत छोटा साइज का होता है, क्योंकि किडनी वैसे एक बीन शेप छोटा ऑर्गन है, उसके अंदर अराउंड 2 to 4 मिलियन नेफ्रॉन्स है, तो इतना सारा नेफ्रॉन कहां पे फिट होगा, इसलिए इसका कन्वोल्यूटेड थोड़ा ऊपर नीचे टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दैट इज द चीज है जो मेरे को छोटे से छोटा जगह में फिट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखिए ये एक लंबा वायर है, ठीक है, अब मेरे को इसको छोटा सा जगह में फिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को ऐसा कर दूंगा, तो ऐसा कर दूंगा, क्या छोटा सा जगह में फिट हो गया। वैसे ही होता है नेफ्रॉन के साथ। नेफ्रॉन में आप देखोगे कन्वोल्यूशंस है, कन्वोल्यूशन मतलब ऐसा, दीज आर ना कन्वोल्यूशंस। तो कन्वोल्यूशंस मतलब क्या है, कन्वोल्यूशन मतलब ये है कि मेरे को जो चीज बड़ा एक जगह में फिट हो सकता था, उसको मैं कन्वोल्यूट करके एक छोटा सा जगह में प्लेस कर रहा हूं। तो इफ दिस स्मॉल किडनी, जो छोटा सा किडनी, इसमें 2 to 4 मिलियन नेफ्रॉन्स है, मिलियन, तो इसका मतलब है नेफ्रॉन कितना छोटा स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, तो ये एक छोटा सा किडनी में, मतलब 2 किडनी मिला के 2 to 4 नेफ्रॉन्स है, तो एक छोटा सा किडनी में कितना सारा नेफ्रॉन्स रहेंगे, और उसके लिए उसको कम स्पेस में एकोमोडेट करना जरूरी है। तो दैट इज व्हाई द कन्वोल्यूशंस आर प्रेजेंट। तो कन्वोल्यूशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल क्यों है, प्रॉक्सिमल इसलिए है क्योंकि ये बाउमैन्स कैप्सूल से बिल्कुल नजदीक है। अगर हम नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं तो बाउमैन्स कैप्सूल से हमारा नेफ्रॉन चालू होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर, जो भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाउमैन्स कैप्सूल के पास है, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म होने के बाद क्या आता है लूप ऑफ हेनली। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इधर से आके ये खत्म हुआ, फिर हमें चालू हुआ एक मोटा सा चीज, इसको बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली चालू हो गया है, दिस इज द थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। उसके बाद क्या आता है, ये छोटा सा थिन सेगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक थिन नीचे की तरफ आता है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। फिर इसको एक यू कर्व बना के फिर से ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज द थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। दिस इज द थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद और एक मोटा सा जगह आता है, देखिए ये मोटा है थोड़ा सा, दिस इज द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा होगा। ये थिक, फिर से थिन, फिर एक लूप ऑफ हेनली बना के फिर से पूरा ही लूप ऑफ हेनली का ही पार्ट है, पर ये जो लूप बना रहा है उसके पहले ये थिक होता है, थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ये थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, फिर एक यू बनाता है, एक लूप बनाता है। लूप बनाने के बाद फिर से थिन असेंडिंग मतलब ऊपर के तरफ, ये डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ, तो थिन असेंडिंग, फिर थिक असेंडिंग होके ये लूप ऑफ हेनली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लूप ऑफ हेनली खत्म होने के बाद क्या बनाएंगे, फिर से देखो एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाया, ये इधर से लूप ऑफ हेनली खत्म हुआ, अब देखिए ये फिर से एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाया, इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। क्यों? क्योंकि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो बाउमैन्स कैप्सूल का नजदीक है, पर ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये बाउमैन्स कैप्सूल से दूर है, दैट इज व्हाई इट इज डिस्टल। नाउ वी गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो जितना भी फिल्टर हुआ, जितना भी यूरिन फिल्टर हुआ है वो सारे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगे, और कलेक्टिंग डक्ट से हम सीधा ब्लड को सीधा फिर क्या होंगे, सीधा मेडुला से निकल के वो जाएगा माइनर कैलिक्स के पास, फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स के पास, फिर जाएंगे रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस से यूरेटर होके वो यूरिन निकल के जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के पास, फिर यूरेथ्रा से निकल जाएंगे यूरिन।
तो दिस इज द पाथवे। ये पाथवे समझाने के लिए मैंने इतना कष्ट लिया आपको चीजें समझाने के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। तो दिस विल एंड द होल लेक्चर ऑन द ब्लड सप्लाई एंड देन ब्लड सप्लाई के साथ साथ मैंने क्या पढ़ा है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी आपको समझा दिया। इसके पहले मैंने आपको पूरा समझाया कि हाउ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। नाउ मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि दिस इज द किडनी, और किडनी का अगर मैं एक सेक्शन लेके देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडला, रेनल पेपिला, माइनर कैलिक्स। और आप देख सकते हो किस तरीके से सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर आते हैं। तो मैं यही चीज दिखाने के लिए, चीज आपको विजुअलाइज हो जाए, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया लास्ट में। देखिए ये एक किडनी है और एक क्रॉस सेक्शन कट किया तो उसके ऊपर क्या रहेगा, यस रेनल कैप्सूल, फिर रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडला, रेनल पेपिला और माइनर कैलिक्स। तो जितना भी ये देखो कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये सारे कहां पे एंड हो रहा है, रेनल पेपिला में एंड हो रहा है। मैंने बोला था जितना भी यूरिन आएगा वो रेनल पेपिला में आएगा। तो जितना भी ये बाउमैन्स कैप्सूल, मतलब जो फिल्ट्रेशन एपरेटस, जो नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है, वो सारे आके कहां पे आ रहा है, रेनल पेपिलर में आ रहा है। और फिर माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, फिर रेनल पेल्विस में आके यूरिन निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो रेनल पेल्विस में आके यूरेटर से यूरिन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने को आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट आपका तभी क्लियर हो सकता है जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, ये लेक्चर खत्म हो गया। अब हम फाइनल लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर।